कभी सोचा है कि कुछ लोगों की तरफ हम बस खिंचते चले जाते हैं, उनमें ऐसा क्या खास होता है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। सच्चा व्यक्तिगत चुंबकत्व। और ये सिर्फ बाहरी खूबसूरती या दिखावे की बात नहीं है, ये एक बहुत ही गहरी अंदरूनी शक्ति की बात है। तो चलिए इस एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या हो अगर आकर्षण की सबसे बड़ी ताकत हमारे अंदर से ही आती हो? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें बाहरी दुनिया से हटकर अपने अंदर झांकने पर, अपने भीतरी गुणों पर ध्यान देने के लिए कहता है। तो फिर ये चुंबकत्व आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ आकर्षण नहीं है, ये हमारे अंदर की हर चीज का, मतलब हमारे विचारों का, हमारी भावनाओं का, हमारी हर प्रतिक्रिया का, सबका मिला जुला रूप है। ये सब मिलकर ही वो एक अदृश्य शक्ति बनाते हैं जो लोगों को हमारी तरफ खींचती है या हमसे दूर कर देती है। तो अक्सर हम गलती कहां कर बैठते हैं? हम अपना सारा ध्यान सतह पर लगा देते हैं, बाहरी दिखावे पर, जबकि असली ताकत, जो सच्चा चुंबकत्व है, वो तो कहीं बहुत गहरे में छिपा होता है। और यहीं पर हमें दो अलग अलग संस्कृतियों के बीच एक बहुत ही दिलचस्प फर्क देखने को मिलता है। देखिए, पश्चिमी दुनिया में अक्सर बाहरी छवि, स्टाइल और उम्र छिपाने पर बहुत जोर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी दर्शन हमें अपने अंदर झांकने, अपने आध्यात्मिक गुणों और अपने विचारों को बेहतर बनाने की बात सिखाता है। ये जो बात कही गई है ना, ये बहुत ही गहरी है और एक मजबूत तस्वीर पेश करती है। इसमें कहा गया है कि अगर हमारी आत्मा में वो आध्यात्मिक गुण नहीं है, अगर वो मर चुके हैं, तो एक खूबसूरत शरीर बस एक ताबूत की तरह है, एक ऐसा सुंदर बाहरी डिब्बा जिसके अंदर चेतना मुरझाई हुई है। ये वाकई में सोचने वाली बात है ना। और कहते भी तो हैं कि आंखें आत्मा की खिड़कियां होती है। सच तो यह है कि वो हमारे अंदर की दुनिया का आईना होती है। हमारी दया, हमारी नफरत, हमारी शांति, सब कुछ उनमें झलकता है। तो अगर किसी को सुंदर आंखें चाहिए, तो उसका हल कॉस्मेटिक्स में नहीं, बल्कि सुंदर विचारों को मन में बसाने में है। जो अंदर होगा वही तो बाहर दिखेगा। तो फिर इसका हल क्या है? रास्ता क्या है? जवाब है आत्म सुधार के उस जरूरी काम में जो हमारे चुंबकत्व की असली नींव बनता है। और यहीं एक बहुत ही जबरदस्त विचार सामने आता है। दूसरों को बदलने की कोशिश में लगने से बेहतर है कि हम खुद को बदलें, क्योंकि जब हम खुद में सुधार लाते हैं तो हमारा जीवन ही दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाता है, और ये किसी भी उपदेश या शब्दों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो ये किया कैसे जाए? इसके लिए 3 बहुत ही प्रैक्टिकल कदम बताए गए हैं। पहला, रोजाना खुद का विश्लेषण करना, आज का दिन मैंने कैसे जिया। दूसरा है दया का अभ्यास करना, मतलब सबके प्रति दयालु होना। और तीसरा, जीवन में आने वाली मुश्किलों का इस्तेमाल खुद को बेहतर बनाने के लिए करना। चलिए उस तीसरे कदम पर थोड़ा और ध्यान देते हैं। परीक्षणों को कुदाल की तरह इस्तेमाल करें। कितनी गहरी और सुंदर बात है ये। ये हमें सिखाता है कि मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि वो तो औजार की तरह हैं। एक ऐसी कुदाल जिससे हम अपनी चेतना की जमीन में और गहरा खोदकर अपनी छिपी हुई ताकत को बाहर निकाल सकते हैं। अच्छा, तो जब हम अपने अंदर की इस शक्ति को जगा लेते हैं, तब हम बाहर से भी शक्ति खींच सकते हैं। अपने चुंबकत्व को और बढ़ाने के लिए इस दुनिया और दूसरे लोगों की ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सवाल यह है कि दूसरों से पॉजिटिव एनर्जी कैसे ली जाए? इसके लिए भी कुछ बहुत काम के सुझाव हैं, जैसे कि एक अच्छे श्रोता बने, मतलब सच में ध्यान से सुने, अपनी हर बातचीत में पूरी तरह मौजूद रहें। ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताएं जिनके गुणों को आप पसंद करते हैं, और जो महान लोग हुए हैं उनके जीवन और उनकी शिक्षाओं पर गहराई से मनन करें। और यहीं पे एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है कि हम सिर्फ विचारों के जरिए भी दूसरों का चुंबकत्व हासिल कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि एकाग्रता और सही इरादे से हम शारीरिक दूरी के बावजूद किसी की भी सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ सकते हैं। जरा सोच कर देखिए, भले ही कोई महान आत्मा हमसे 10,000 मील दूर क्यों ना हो, गहरी एकाग्रता के माध्यम से हम उनकी ऊर्जा और उनकी प्रेरणा से जुड़ सकते हैं। यह है विचार की असली ताकत। अब हम इस पूरी यात्रा के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर पहुंच गए, यानी उस परम स्रोत से जुड़ना जहां से सारा चुंबकत्व आता है। और ये हमें सबसे ऊंचे मुकाम पर ले आता है, यानी परम चुंबकीय शक्ति। इन शिक्षाओं के अनुसार वो परम शक्ति ईश्वर है, और इस परम स्रोत से जुड़ना ही आकर्षण के सबसे ऊंचे रूप को पाने की कुंजी है। ये जो एक प्रसिद्ध कथन है, वो इस विचार को पूरी तरह से समझा देता है। पहले ईश्वर के राज्य की खोज करो,
और बाकी सब कुछ तुम्हें दे दिया जाएगा। मतलब जब हम अपनी प्राथमिकताएं सही कर लेते हैं, जब हम उस परम स्रोत से जुड़ जाते हैं, तो बाकी सब कुछ अपने आप सही जगह पर आ जाता है। और इसका नतीजा क्या होता है? जब कोई इस परम चुंबकत्व से भर जाता है तो उसकी छोटी से छोटी इच्छा भी हकीकत बनने के लिए खींची चली आती है। हाँ, बस एक बहुत जरूरी शर्त है, वो इच्छाएं अच्छी, नेक और शुद्ध होनी चाहिए। तो आज हम सब कहां से शुरू करें? इस पर विचार करने के लिए यहां एक आखिरी सवाल है। वो कौन सा एक भीतरी गुण है जिसे आज से ही अपने अंदर विकसित करना शुरू किया जा सकता है? चाहे वो दया हो, धैर्य हो या फिर साहस हो, पहला कदम आज ही उठाया जा सकता है।